नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं शुगर फैक्ट्री प्रीमाइस गोला गोकरणनाथ में। जैसा कि हमने देखा है कि एक संयुक्त मोर्चा बैनर तले उस साइड में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट अराजनैतिक, इसके बैनर तले भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इसको लेकर के ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि समस्याएं दोनों लोगों की हैं, तो इनकी भी बात सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। दादा, यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। मैं महादेव प्रसाद वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट। हम इस समय जो धरना करने के लिए विवश हुए हैं उसका मुख्य कारण मैं आपको बता दूं। जैसे कि उस तरफ चीनी मिल को बंद करके धरना दिया जा रहा है। देखिए, धरना प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, लेकिन हम किसी इतनी बड़ी यूनिट को बंद करके धरना प्रदर्शन करते हैं, ये हमारा नैतिक अधिकार नहीं है, ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। इस समय खेतों में पेड़ी का फसल खड़ा है, गन्ने की पेड़ी का फसल खड़ा है। जब इन्होंने धरना दिया, फैक्ट्री बंद की, लाइनें भरी हुई थी, ट्राली में गन्ना लदा खड़ा हुआ था। 3 तारीख से पूरी चीनी मिल बंद कर दी। खेतों में जिन किसानों को पर्चियां मिली, उन किसानों ने अपना गन्ना छिला डाला, वो खेतों में सूख रहा है। तो नुकसान किसका हो रहा है? हम किसान की आवाज़ उठा रहे हैं और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये तो हम किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इस फैक्ट्री से 63,000 किसान हैं सारी फैक्ट्री में, और यहाँ सबसे ज़्यादा पुअर मैन यानी गरीब किसान हैं, उनकी संख्या 60% है। तो उनके दिल पे हाथ धर के रख के पूछिए, हम संपन्न किसान हैं, इसको झेल जाएंगे, ये फैक्ट्री इतने दिनों से बंद है, झेल जाएगी, लेकिन वो गरीब किसान कैसे झेल पाएगा? उसकी भी एक परेशानी है। यहाँ जो हम किसान मजदूर का नारा देते हैं, इस फैक्ट्री में जो डेली बेसिस पर काम करते हैं वो भी हमारे किसानों के बच्चे हैं, वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो हमें दोनों पहलू को देखना है। भुगतान की बात जो चल रही है, इन्होंने 15 जनवरी तक 100 करोड़ रुपए देने की बात कही है। देखिए, कोई भी बात हो उसमें समझौता एक विकल्प ही सोचा जाता है। ये पूरा देना नहीं चाहते, वो पूरा लेकर के फैक्ट्री चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका कोई विकल्प निकले, और हम विकल्प के तौर पर यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने किसान कार्यकर्ताओं के हितों को देखते हुए, किसानों को देखते हुए कि चीनी मिल चले, धरना भी चले। इनका अगर चीनी मिल पे विश्वास नहीं है कि ये कहे हैं कि 25 करोड़ हम देंगे और 25 करोड़ ये चीनी मिल चल जाने दे, 25 करोड़ अगर नहीं बेचते हम सबसे पहले उनके साथ में बैठेंगे। हमारा ये कहना है कि उस आंदोलन के साथ में हम इनकी विश्वास तो एक बार करें। हमारा यही कहना है कि चीनी मिल चलने दें और अपनी बात को दमदारी से रखें। जिला प्रशासन ने भी बहुत प्रयास किया चीनी मिल बंद करने। हम महात्मा टिकैत के शिष्य हैं और जाट बिरादरी के वो हैं। सिसौली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जितनी भी चीनी मिलें हैं, किसी भी जाट बिरादरी के नेतृत्वकर्ता ने एक भी चीनी मिल नहीं बंद की। लखीमपुर में ऐसा क्यों हो रहा है? हम जब उनका नेतृत्व मानते हैं, उनको अपना महागुरु मानते हैं, तो उनकी बात पर चलना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट चलना चाहिए। राकेश टिकैत ने वहाँ पर संयुक्त मोर्चा के अमनदीप सिद्धू को कल बर्खास्त कर दिया जिला अध्यक्ष पद से। क्यों कर दिया? क्योंकि वो अनैतिक कार्य कर रहे थे, उनके संगठन को बदनाम कर रहे थे। उनकी सोच ये नहीं है कि हम किसानों की फसल को बर्बाद करें, अगली बुवाई को बर्बाद करें। अगर समय चूक गया, हाथ से निकल गया, ये वापस आना नहीं है। दादा, इस धरना प्रदर्शन में आपके किसान बैनर तले क्या लग रहा है कि कर्मचारी भी बैठे हैं? नहीं, यहाँ मजदूर बैठे हैं। अच्छा, मजदूर। वो कर्मचारी कहिए चाहे जो कुछ कहिए, मजदूर हमारे साथ में हैं। हम किसान मजदूर दोनों की बातें उठाते हैं। मजदूर भी हमारे हैं, किसान भी हमारे हैं। इसमें कोई गलत हो तो बताइए आप।
भाई किसान और मजदूर एक गाड़ी के दो पहिए हैं, बिना मजदूर के हम अधूरे हैं, हमारे बिना किसान मजदूर अधूरे हैं। चीनी मिल हमारे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर चीनी मिल ना होती तो हम गन्ना नहीं उगाते, और गन्ना नहीं उगाते तो चीनी मिल नहीं होती। दादा, क्या कोई अभी तक आप लोगों से वार्ता के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है? हाँ, कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। हमने ये भी मांग रखी थी कि अगर वो सारे किसानों को गन्ना सप्लाई करने से रोक रहे हैं तो हमने ऐच्छिक किसानों की मांग रखी थी, उनको ज्ञापन भी दिया था ऐच्छिक किसानों की, कि ऐच्छिक किसानों को तोलने से न रोका जाए। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था। आज पेपर में भी निकला है कि जो ऐच्छिक किसान अपनी स्वेच्छा से तुलाना चाहते हैं वो तुलाएं। दादा, ओवरऑल आपका क्या कहना है? इस प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक इधर मिल भी बंद है, तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैंने तो बहुत बताया कि मिल नहीं बंद होनी चाहिए, धरना स्थल हटाना चाहिए। धरना इनका हम नहीं कहते हैं कि अनैतिक है, ये धरना का स्थल हटा दें, अलग बैठ जाएं। इनकी बात पर, मिल प्रशासन की बात पर विश्वास नहीं है कि जो इन्होंने कहा है वो नहीं करेंगे, तो इसमें तो एक विकल्प ही निकलेगा ना। दादा, जैसा कि जानकारी मिली है कि लगभग 270 या 80 करोड़ रुपया बाकी है जी पिछले सत्र का जी। तो शुगर फैक्ट्री की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन मिला है? शुगर फैक्ट्री की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम माह फरवरी 2022 में किसानों का बकाया पुराना भुगतान जो है कर देंगे। नए भुगतान में हमने एक और समस्या रखी है इनके सामने अपनी, कि हमारे किसानों की छिलाई ढुलाई या अन्य छुटपुट खर्चे बैठते हैं एक टाली पे लगभग 8-9 हज़ार रुपये। तो हमें 3 कुंतल चीनी, ये पैसे से असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कि हम पैसा नहीं नगद दे पाएंगे, तो हम इनके सामने एक विकल्प रखे हैं कि हमारे किसान को एक टाली जैसे 80 कुंटल, 65 कुंटल, 70 कुंटल जितनी भी हो पर्ची बिके, और उसके बाद में उसको 3 कुंटल चीनी नए भुगतान के तौर पर दे दी जाए। जो ऐच्छिक किसान है वो ले लें। जो ऐच्छिक किसान है उसमें बाउंडेशन नहीं है कि सारे किसान ले लें, जिनकी इच्छा हो वो अपने ले सकते हैं। तो क्या दादा इस पे एग्री है मिल? हाँ, मिल प्रशासन एग्री है। दादा, आप कुछ बताएं। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मिल चलाने के लिए। पहला बनता है, राजनीति की रवैया होती है कि मिल चलाने की, मिल चलेगी तभी किसानों का भला होगा। आज 8 दिन से वहाँ पर किसान बैठे हैं, यहाँ भी सभी किसान बैठे हैं, तो 8 दिन से किसानों का नुकसान हो रहा है। और किसान नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि आज 50,000 लगभग यार्ड में गन्ना पड़ा सूख रहा है, किसानों के घर पर गन्ना सूख रहा है। ये हमारा चीनी का कटोरा है, अगर चीनी का कटोरा ही मेरा बंद हो जाएगा तो सारी हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो हमें सोच है कि मिल चलनी चाहिए, किसान का पैसा पेमेंट होना चाहिए। अच्छा, मिल चलने के बाद में ये क्या बताया गया कि कितना पेमेंट और कितनी जल्दी दिया जाएगा? मिल पेमेंट की आज बोला गया है कि मिल चालू कर दें, 25 करोड़ रुपये हम पेमेंट कर दे रहे हैं, फिर आपका समय समय से पेमेंट करते चले जाएंगे। फरवरी माह तक पूरा कर देंगे। दादा बताएंगे कुछ? दादा बताएं। हमारे कहने मतलब ये है कि मिल चलना चाहिए और पेमेंट भी होना चाहिए, दोनों काम जारी होना चाहिए, इनमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। कर्मचारी नहीं है यहाँ मजदूर? दादा, आप कुछ बताएं। कर्मचारी भी हैं, किसान भी हैं। तो हम कर्मचारी से दो लोगों से बात करेंगे। हम तो किसान भी हैं और कर्मचारी भी हैं। जी दादा, आपको देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। हमारा तो कहना यह है कि जो 8 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है मिल बंद करके, वो मिल बंद नहीं होना चाहिए। और मिल में धुआं चलेगा, इसका चक्का घूमेगा, तभी यहाँ कर्मचारियों का भला है और तभी किसानों का भला है। ये अलग बात है कि आज मिल मालिक के पास पैसा की कमी हो जाने के कारण वो पेमेंट देने में थोड़ी देरी हुई है। ये एशिया की मानी हुई फैक्ट्री रही है। सन 1932 में जब इलाके में कहीं फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी तब इसका जन्म हुआ था, और तब से आज तक मैंने जब होश संभाला है तब मैंने ये देखा कि यहाँ का पेमेंट एक तरफ किसानों का गन्ना तुलता था और एक तरफ पेमेंट हो जाता था।
गन्ना डोंगे में डाला और एक तरफ पेमेंट हो जाता था। आज ये गति आ गई है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को सबको सहयोग देना चाहिए। पेमेंट भी मिलना चाहिए, पेमेंट भी मिलना चाहिए, लेकिन पेमेंट किसी कारखाने या दुकान को बंद कर देने से नहीं मिल सकता। आमदनी का स्रोत ही बंद हो जाएगा तो फिर पेमेंट कहाँ से आएगा। दादा, आप लोगों का धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? ये हमारा कल से चल रहा है अच्छा, जी। मैंने 11 तारीख से। हाँ, 11 तारीख से। दादा, आप कुछ बताएं। हम ये चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री चलनी चाहिए, हमको पेमेंट भी मिलना चाहिए। इन्होंने आश्वासन भी दिया है फैक्ट्री वालों ने कि हम पूरी फरवरी में सारा पेमेंट कर देंगे, और अभी वर्तमान में सोमवार, अगला सोमवार जो आ रहा है अभी, उसमें 25 करोड़ दे देंगे, और गेहूं की बुवाई भी हमारी हो जाएगी। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अपनी बात रख रहे थे। यहाँ भी एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और थोड़ा विजुअल दिखा दिए जाए यहाँ पर कि इसमें मजदूर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस यूनियन के बैनर तले किसान भी बैठे हुए हैं। इनका ओवरऑल कहना है कि शुगर फैक्ट्री जो बंद है उसको बंद न किया जाए और तौल शुरू करा दी जाए, चूँकि शुगर फैक्ट्री मैनेजमेंट की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है शुगर फैक्ट्री चलने के बाद इमीडिएट 25 करोड़ रुपये के भुगतान किया जाएगा। और दूसरा ये है कि जितना भी लास्ट सेशन का बकाया है वो फरवरी तक कर दिया जाएगा। अगला इन्होंने प्रपोजल शुगर फैक्ट्री मैनेजमेंट के सामने इस किसान यूनियन के लोगों ने रखा है कि चूँकि छिलाई जो भी हो, खर्चा एक्सपेंसेस होते हैं गन्ना लाने में, तो उस पर लगभग 3 कुंटल चीनी दे दी जाए ताकि जो शुरुआती एक्सपेंसेस हैं उनको अफोर्ड किया जा सके। तो इस पर भी बताया गया है कि शुगर फैक्ट्री मैनेजमेंट इस पर एग्री है। अब धरना प्रदर्शन यहाँ भी चल रहा है और वहाँ भी चल रहा है, दोनों तरफ से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देखना है कि किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन और मैनेजमेंट शुगर फैक्ट्री के बीच में कॉम्बिनेशन बैठता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।